तो अपना संबोधन करिए भाई नरेश। राम राम साहब। कोहलवा गांव के पंच पटेलों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, आप सबको मेरा राम राम चरण स्पर्श। अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है और विधानसभा चुनाव में मैंने भी 12 जिले की छबड़ा विधानसभा से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। यहां से 500-600 किलोमीटर मेरा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन आपकी इस विधानसभा के आपके जो क्रिकेट में कमेटी में जो हेमराज है, ये हेमराज या पास में एक गांव है जहाँ के राकेश जी भैंसला, एक वो खटाना है, कहाँ लड़का खटाना, हिम्मत सिंह खटाना कहाँ है, पृथ्वी खटाना, ये लोग मेरे चुनाव में प्रचार करने गए थे। मैं पिछले 20-25 साल से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, जितना मेरे से होता है उतनी लोगों की सेवा करता हूं और लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूं। और पहली बार मैंने बड़ा चुनाव विधानसभा का लड़ा था। तो जो लोग 20-25 साल में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों के बीच में रहा, लेकिन जिन लोगों से मेरा परिचय था, उनमें से जो लोग मेरे चुनाव में गए, मेरा प्रचार किया, मेरी मदद करी, उनका मेरे लिए विशेष एहसान है। और जब हेमराज ने मेरे से कहा कि भाई साहब मेरे गांव में टोपी है, आपको आना पड़ेगा, तो मैं कहीं कहीं बिजी था, लेकिन मैंने कहा कि जब तू 600 किलोमीटर दूर सैकड़ों कई दिनों तक मेरे लिए प्रचार करने आ सकता है, तो मैं भी तेरे लिए समय निकाल के तेरे गांव जरूर आऊंगा। और इसी बहाने से इस भाई हेमराज के आमंत्रण पर और इस क्रिकेट प्रतियोगिता समापन समारोह के माध्यम से मुझे आप सभी माताओं का, गांव वालों का दर्शन करने को मिला। इसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों का आभारी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। राम राम। अभी आदरणीय खटाना साहब भी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में थे। खटाना साहब से मेरा विशेष लगाव है और खटाना साहब जीआर खटाना जी से मेरा पारिवारिक रिश्ता भी है। मैं जब छात्र राजनीति में था तो मेरा जन्म वैसे कांग्रेस परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में कई पदों पे रहे, लेकिन जब मैं जयपुर में यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रहा था तो कई बार डॉक्टर साहब के सानिध्य में आया, डॉक्टर साहब के नजदीक रहा, फिर राजपा में चला गया, फिर बीजेपी में, फिर किधर उधर हो गया था और कई भटकाव की स्थिति आई। लेकिन जब पिछले 2018 के चुनाव थे तो मेरा मन था कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ूं, सचिन पायलट से जुड़ूं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो आपके पूर्व विधायक जीआर जी खटाना और मुरारी लाल जी मीणा का था। मुरारी लाल जी और जीआर खटाना जी ने दोनों ने मुझे पायलट साहब के पास ले जाकर मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई। मैंने पिछली बार भी कांग्रेस का टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला। बाद में पायलट साहब की स्थिति पिछले 6 साल कैसी रही कांग्रेस में वो आप सबको पता है, लेकिन इस बार टिकट मांगा तो पायलट साहब ने मेरे टिकट के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जो हमारे वहां जो करण सिंह जी राठौर साहब जिनको टिकट मिला कांग्रेस के, उनके रिश्ते बड़े नेताओं से, उनके रिश्ते दिग्विजय सिंह जी थे, भंवर जितेंद्र सिंह जी से था, और भंवर जितेंद्र सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी की सिफारिश के कारण करण सिंह को टिकट मिला, मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन आपके बेटे ने हिम्मत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और ऐसी जगह से मैं चुनाव लड़ा जहां मेरा खुद का वोट नहीं था, मेरा गांव नहीं था, क्योंकि जो मेरी जो विधानसभा क्षेत्र वो एससी की रिजर्व सीट थी, इसलिए मैं बगल की सीट पे जाके छबड़ा से जो सामान्य सीट थी वहां से जाके चुनाव लड़ा। और उस सीट पे भी जिस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ा वो लगातार 7 बार एमएलए वहां रहा था, वहां से भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री रहे थे। उस सीट से चुनाव लड़ा और केवल 20 दिन में वहां की जनता ने मुझे 45,000 वोट दिए और पहली बार निर्दलीय के रूप में
मुझे उस एरिया में इतने वोट मिले, इतना आशीर्वाद मुझे मिला और केवल मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार गया। लेकिन उस हाड़ौती अंचल में जो 17 सीटें हैं उसमें जब चुनाव खत्म हुआ और चुनाव खत्म होने के बाद जब लोगों ने मंथन किया कि चाय की थैलियों पे, पान की दुकान पे, चौपालों पे जब बात होती है, तो आज इससे पहले पूर्वी राजस्थान में लोग मेरे बारे में बात करते थे जो युवा साथी, लेकिन आज आपके बेटे की हाड़ौती की 17 सीटों पर चर्चा हो रही है कि अगर नरेश मीणा को टिकट मिलता तो कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत के आती। नरेश मीणा का टिकट कट गया, इसलिए हाड़ौती में कांग्रेस साफ हो गई। और एक वहां व्यक्ति प्रमोद जैन भाया नाम का एक मंत्री हुआ करता था, वो ये कहता था कि हाड़ौती में मैं जो कहूंगा वही होगा, कांग्रेस वही करेगी जो मैं करूंगा। और उस प्रमोद जैन भाया का भी हमने सूबड़ा साफ कर दिया, उसको हरा के भी वहां से जनरल सीट में कंवरलाल मीणा को हम जिता के आए। उस एरिया में हमारे समाज से एक एमएलए बन के आता था, लेकिन जब मैंने वहां जाके आंदोलन किए, वहां जाके जागृति पैदा की, और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ से 3 लड़के तो मीणा समाज के जीत के आया, एक हमारे बगल में एक सुरेश जी गुजर कानपुर से जीत के आए। और जो अपेक्षा मैं यहाँ करता हूँ, जो उम्मीद इस पूर्वी राजस्थान से देखता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि पिछली बार पूर्वी राजस्थान से जो हमारे सचिन पायलट इस पूर्वी राजस्थान का नेतृत्व करते हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और इस बार हम उम्मीद कर रहे थे कि किरोड़ी लाल जी मीणा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पिछली बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और इस बार किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इसका कारण जब ढूंढते हैं, इसका कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब ने आपके यहाँ राजनीति करी थी, स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब ने यह सभी छात्रों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर राजनीति करी थी, वो सभी लोगों को मिलजुल कर एकजुट लेकर राजनीति करते थे। और मैं भी चाहता हूं कि मैं मीणा समाज में पैदा हुआ हूं, लेकिन इस तरह की राजनीति करूं जिसको मीणा समाज के अलावा दूसरे समाज भी उसको स्वीकार करे, दूसरे समाज भी उसका मान करे, सम्मान करे। ऐसा काम करने की मेरी लालसा है। मैं भी स्वर्गीय पायलट साहब की तरह बनना चाहता हूं जिसको सभी समाज के लोग प्यार और सम्मान दे, उसको आशीर्वाद दे। और यही कारण है कि आज मैं कभी हो सकता है मुझे यहाँ मौका मिले कि नहीं मिले, लेकिन जब भी पूर्वी राजस्थान में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके बीच में आता हूँ। एक बार मैं किसानों के लिए यहाँ सत्याग्रह आंदोलन लेकर आया था, लेकिन यहाँ जब भी आता हूँ बड़े जो नेता है उनको कहीं कहीं डर लगने लग जाता है कि कहीं आकर ये यहाँ दुकान नहीं जमा ले, कहीं कहीं यहाँ चुनाव नहीं लड़ ले। इसलिए जब भी मैंने प्रयास किया, चाहे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मामले में मैं आया, चाहे सत्याग्रह को लेकर आया, चाहे मीणा का जब मामला हुआ उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जब मैं डॉक्टर साहब के साथ था तो राजभवन में भी जी जान से उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन पता नहीं मेरे भाग्य में कभी राजयोग बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मेहनत करना मेरा काम है, वो मेहनत मैं कर रहा हूँ। और वह भी आजकल एक यहाँ बात मैंने भी छेड़ रखी है, दौसा से मैं भी एक ख्वाब देखता हूँ, क्योंकि मैंने सुना प्रसादी लाल जी कांग्रेस से चुनाव लड़ना नहीं चाहते, मुरारी लाल जी भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो जब प्रसादी लाल जी नहीं लड़ना चाहते, मुरारी लाल जी नहीं लड़ना चाहते, तो मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे दे और दौसा से मुझे चुनाव लड़ा दे। तो मैं भी यहाँ अपने एक बार दौसा से अपना भाग्य आजमा लूं, क्योंकि ये जो दौसा लोकसभा क्षेत्र है, ये दौसा लोकसभा क्षेत्र राजस्थान की राजनीति में अपना एक महत्व रखता है, क्योंकि ये दौसा वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब लोकसभा जीत कर जब दिल्ली गए तो उन्होंने पूरे देश की राजनीति करी। उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी इस लोकसभा का नेतृत्व किया, तो आज पूरे राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल जी का एक नाम है। और उसके अलावा पंडित नवल किशोर जी शर्मा ने यहाँ की राजनीति की, तो उन्होंने भी दौसा का नाम आगे बढ़ाने का काम किया। अगर भगवान कभी मुझे दौसा की जनता का सेवा करने का मौका दे दे, दौसा में चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, तो जिस तरह से स्वर्गीय पायलट साहब ने, सचिन पायलट साहब ने, किरोड़ी लाल जी ने दौसा का नाम आगे बढ़ाया, उसी कड़ी को मैं भी आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं भी दौसा को देश की राजनीति में फेमस करने का काम करने का प्रयास करूंगा। अभी चुनाव हुए, चुनाव में हार जीत होती रहती है। खटाना जी कुछ वोटों से हार गए, और खटाना जी के लिए मैं स्पेशली आपसे कहना चाहता हूँ कि खटाना जी आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन खटाना जी का एक लड़का हिमांशु खटाना,
हिमांशु खटाना ने आपके बेटे नरेश के लिए 2 लाख रुपए चंदा भेजा था और उसने कहा हिमांशु ने कि भाई साहब पापा जी चुनाव लड़ रहे हैं, पापा जी को मत कहना, ये चुपके से मैं भेज रहा हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि गुर्जर समाज ने, हिमांशु के अलावा गुर्जर समाज ने आपके बेटे नरेश को 10 लाख रुपए का चंदा दिया। और मुझे छबड़ा में अगर मेरे समाज के बाद सबसे ज्यादा वोट दिया तो वो गुर्जर समाज ने मुझे वोट दिया, उसके लिए मैं गुर्जर समाज का विशेष रूप से आभारी हूँ। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हम सबको मिलकर रहना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। सारी किसान जातियों को, चाहे वो गांव में लोधा समाज, माली समाज हो, गुर्जर समाज हो, हमारे वहाँ डाकर समाज है, इन किसान जातियों को जब तक ये जाजम पर नहीं आएगी, जब एक साथ हम नहीं बैठेंगे तो ऐसे भजन लाल जी बढ़ते रहेंगे, कोई दूसरा बढ़ता रहेगा। अगर हमारा बनाना चाहते हो, गांव के व्यक्ति को बनाना चाहते हो, तो हम सबको एक जाजम पाना पड़ेगा, एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। यही मेरा आपको संदेश है। हम सब किसान जातियों को अपने मतभेद मनभेद भुलाकर एक होना होगा। और रही बात हार जीत की, अभी क्रिकेट की ट्रॉफी चल रही थी, तो क्रिकेट की ट्रॉफी में जो दोनों टीमें जो क्रिकेट खेल रही थी, वो एक प्रसादी लाल जी के गांव की थी, एक टीम प्रसादी लाल जी के गांव की थी और दूसरी टीम रामविलास जी के गांव की थी। मैं सोच रहा था रामविलास जी विधानसभा चुनाव जीते तो रामविलास जी की टीम ये चुनाव भी जीतेगी, लेकिन 4 दिन बाद यार प्रसादी लाल जी के गांव की टीम ने रामविलास जी की टीम हरा दी। तो ये चुनाव में उल्टे पुलट होता रहता है। हो सकता है कल चुनाव हुए, आज चुनाव हो जाए और आज तकदीर बदल जाए, आज दूसरा व्यक्ति बदल जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिंदगी में हार जीत का मायना केवल आप समय पर मत निकालो। हार जीत तो उस दिन होती है जिस दिन हमें ईश्वर के दरबार में जाएंगे, जब हमारी जीवन रेखा खत्म हो जाएगी और जब हम शमशान घाट में जाएंगे, जब हमारी अंतिम यात्रा शमशान घाट में पहुंचेगी, तब हमारी हार जीत का फैसला जनता करेगी। अगर जिस दिन हम मर गए और ऊपर वाले के दरबार में जाएंगे, अगर जनता ने यह कह दिया कि यह व्यक्ति जिसको अंतिम यात्रा निकल रही है, अंतिम यात्रा जा रही है, जो शमशान घाट में जा रहा है, इस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ कमाया है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अगर उस दिन लोगों ने कहा कि इसका जीवन व्यर्थ है, बेकार में आया, तो हमने जिंदगी में आया, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हार जीत का अंतिम फैसला उस दिन होगा जब हम अंतिम यात्रा में जाएंगे, हम शमशान घाट में जाएंगे। इसलिए छोटी मोटी हार जीतों से निडर होकर जो डूंगरपुर की जो टीम हारी है, उसको आगे प्रयास करते रहना चाहिए। और जो चुनाव जीत जाए या खेलों में जीत जाए या जिसको परीक्षा में पास हो जाए, उसको कभी इस बात का अहंकार घमंड नहीं आना चाहिए कि हम तो जीत गए, हमें आगे मेहनत की जरूरत नहीं है। जब तक मेहनत करते रहो, जब तक प्रयास करते रहो, जब तक पुरुषार्थ करते रहो, जब तक लोगों की सेवा करते रहो, जब तक आत्मा में जीवन है, जब तक जिंदगी है, जब तक दूसरे लोगों के काम करते रहो, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, उसके दूसरों की सेवा में लगाओ। इसी के साथ आपको बहुत बहुत राम राम। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।